हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारा चल रहा है अध्याय 5 और अध्याय 5 में आज देखेंगे हम लैंगिक अपराध, जो क्लास 8 में भी देखे थे। कुछ देखेंगे क्लास 9 में, आज देखेंगे। इसके बाद कुछ अपराध वो देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जो हमला वगैरह या बल का, मारपीट का कुछ अपराध वो भी देखेंगे। आज देखने वाले हैं अध्याय कौन सा, 5वां, और लैंगिक अपराध देख रहे हैं। क्लास कौन सी है हमारी? आज क्लास है 9। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो 20 से 25 क्लास में, ये 30 क्लास में निपट जाएगा सारा का सारा मामला। तो देखते हैं। धारा 68। धारा 68 क्या कहती है? धारा 68 कहती है प्राधिकार। प्राधिकार मतलब किसी का अधिकार होता है, उस पर किसी का अधिकार। जैसे बच्चों पे माँ बाप का अधिकार होता है उसे रोकना टोकना। तो ऐसे किसी व्यक्ति किसी महिला के ऊपर जिसका प्राधिकार है, उसका पति है कोई, या कोई ऑफिस में है, या कुछ ऐसा बताते हैं। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जैसे मतलब प्राधिकार मतलब किसी ऐसी स्थिति, मान लीजिए किसी ऐसी स्थिति में कोई औरत है या स्त्री है जो किसी ऐसे विश्वास पात्र इंसान के साथ है, जिसका भरोसा रखते हुए, संबंध में कोई भरोसा रखते हुए, क्योंकि उसके ऊपर उसको भरोसा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर वो कुछ कहता है तो, या कोई लोक सेवक है तो लोक सेवक के ऊपर सबका भरोसा होता है। यदि लोक सेवक कुछ कहता है उस स्त्री के लिए, या किसी अस्पताल में, या किसी कामगार महिला जो अपना ऑफिस में काम करती है, या कहीं ऐसा जहाँ शिशुओं की देखभाल करने के लिए संस्था है, उसमें अगर कोई ऐसी महिला के साथ कोई मैथुन या उत्प्रेरक को कोई कार्य करता है, कहाँ, या तो अस्पताल में, या किसी प्राधिकार जिसका उस पर अधिकार है, या कोई लोक सेवक, या कोई ऐसी संस्था जिसमें महिलाएं हैं और पुरुष हैं, तो जो उसका मालिक है तो वो उसको प्रेरित करता है या उसको जबरदस्त उसके साथ स्वयं संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो ये कैसा होगा? ये धारा 68 के अंदर आएगा। इसमें इसकी सज़ा क्या होगी? इसकी सज़ा होगी 10 वर्ष तक। कितनी सॉरी इसकी कारावास कितनी होगी? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास होगा। इसे कहाँ तक? इसे यहाँ तक 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्लस में क्या किया जा सकता है? जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखते हैं धारा 69, धारा 69। धारा 69 में क्या लिखा है? प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। प्रवंचनापूर्ण का मतलब क्या है? मतलब किसी प्रपंच रच के, किसी को धोखा दे के, या छल या ठगी करके, विश्वासघात करके, किसी को धोखा दे के उसको अपनी बातों में ले जाके कुछ उसके साथ ऐसी अनहोनी करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और बी स्त्री है। तो ये व्यक्ति बी को झांसा देता है, प्रवंचन करता है कि मैं तुमसे क्या शादी करूँगा। ये क्या कहता है? मैं इससे शादी करूँगा। और ये इसकी बातों में आ जाती है, और ये इसके साथ दुष्कर्म कर देता है। तो यदि ये ऐसे इस प्रकार से दुष्कर्म करेगा, और कैसे, ये शादी नहीं कर, सिर्फ प्रवंचन रचता है शादी का, लेकिन शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये अपराध होगा। क्या अपराध होगा? इसमें सज़ा कितनी होगी? इसकी सज़ा कितनी होगी? इसकी सज़ा होगी कारावास। इसका कारावास होगा 10 वर्ष का। 10 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष से कम नहीं होगा। प्लस में जुर्माना भी होगा। क्या होगा? प्लस में जुर्माना भी होगा। देखते हैं धारा 70 देखते हैं। धारा 70 क्या बोलती है? सामूहिक बलात्संग। सामूहिक बलात्संग मतलब एक समूह में,
सामूहिक बलात्कार संघ का मतलब समूह में 2-4 व्यक्ति 10 व्यक्ति की समूह बनाकर किसी के साथ रेप करते हैं या कुछ ऐसी साजिश करते हैं तो वो क्या होता है, सामूहिक बलात्कार। इसकी सज़ा क्या होती है? इसकी सज़ा होती है 20 वर्ष। कितनी होती है इसकी सज़ा? 20 वर्ष से कम नहीं होती, 20 वर्ष से कम नहीं होती है। या इसे क्या हो सकता है? आजीवन कारावास और प्लस में जुर्माना। अब इसकी कंडीशन भी है जुर्माना। ये कैसी? ये कंडीशन एक है और एक दूसरी कंडीशन है, यदि कोई महिला 18 वर्ष की आयु से कम है। कितनी? 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम है तो उसे क्या होगा? आजीवन कारावास। 20 वर्ष की सज़ा नहीं होगी, उसे क्या होगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास होगा, प्लस में जुर्माना होगा, या फिर इन दोनों के अलावा क्या होगा? मृत्यु दंड। क्या होगा? सीधे मृत्यु दंड की सज़ा होगी यदि लड़की की उम्र कितनी? 18 साल से कम है। देखते हैं धारा 71। धारा 71 क्या कहती है? पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। मान लीजिए जो कोई अपराधी है जिसने पहले अपराध किया है, वो धारा जो पढ़े, धारा 64 पढ़े, 65, 66 और 70 के अंतर्गत यदि कोई अपराधी है और ये दोबारा फिर से वही अपराध करता है जो धारा किसमें धारा 64, 65, 66, धारा 70 के जो अपराध थे। तो 64 में क्या दंड बताया गया था, 65 में भी जो 16 वर्ष की हैं अधिक और जो 18 वर्ष की, ये सब इनमें दंड बताया गया। तो अगर इनके दंड के अनुसार अगर यदि फिर से दंडित है वो और इनके फिर से यदि वो ऐसा अपराध करता है, इन चारों के द्वारा अपराधी सिद्ध है और फिर से अपराध करता है तो उसे क्या होगा? उस अपराध के लिए क्या होगा सज़ा? इसमें कितनी? 10 साल और 20 साल की सज़ा थी, इसमें अब क्या होगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की सज़ा होगी यदि दोबारा उस अपराध की पुनरावृत्ति करता है, दोबारा उस अपराध को करता है। या तो आजीवन कारावास होगा या सीधे मृत्यु दंड। इन दो में के अलावा और कोई सज़ा उसे नहीं मिलेगी। यदि दोबारा करने की कोशिश करता है तो सीधा दंड है उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेगा उसे। अब देखते हैं धारा 72। धारा 72 क्या कहती है? धारा 72 में कतिपय अपराधों मतलब कुछ अपराध जो कुछ मुख्य अपराध, कुछ ऐसे चुने हुए अपराध होंगे, कुछ कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। पीड़ित व्यक्ति का प्रकटीकरण। इसमें कतिपय अपराध पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। यदि कोई व्यक्ति धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या धारा कौन सी 71, इन सब धारा के प्रति कोई अपराधी पाया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। तो कुछ उसने इन सब के अंतर्गत कोई अपराध किया है और कई अपराध हैं, एक साथ कई अपराध किए हैं उसने अधिक से, तो अगर इन सब में से किसी अपराध में पाया जाता है तो उसको सज़ा कितनी होगी? उसकी सज़ा कितनी? 2 वर्ष का कारावास होगा प्लस जुर्माना। क्या होगा? 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा उसे, यदि वो कई अपराध करे हैं उसने और कई अपराधों में से इन सब के अंतर्गत अगर पाया जाता है तो उसे क्या 2 वर्ष का सज़ा कारावास और कैसा कारावास? कठिन कारावास और साथ में जुर्माना। अब देखते हैं धारा 73। धारा 73 क्या कहती है? धारा 73 में अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। मान लीजिए कि जितने जो धारा कितने 72 में जो बताए गए हैं, जितने 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 के सारे अपराध, यदि इन अपराधों से
का केस किसी न्यायालय में चल रहा है और उसकी कोई अभी सुनवाई या कोई ऐसा फैसला उसने कोर्ट ने नहीं दिया है जिसका प्रकाशन किसी न्यूज़ वाले ने या किसी व्यक्ति ने इसके बारे में प्रकाशन कर दिया है, उसका प्रकाशन कर दिया है, जो कि अभी न्यायालय ने न्याय नहीं किया और न्यायालय ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया है। उसके पहले उसका प्रकाशन अपने आप से इन्होंने बना के कर दिया है। तो उसके लिए सज़ा कितनी है? 2 वर्ष की कठिन कारावास प्लस जुर्माना। क्या होगा? 2 वर्ष कठिन कारावास प्लस जुर्माना। इनको क्या होगा? 2 वर्ष की कठिन कारावास प्लस जुर्माना। तो ये थे कौन से? ये थे हमारे लैंगिक अपराध। अब देखते हैं अध्याय 5 में ही, अध्याय 5 का दूसरा भाग देखते हैं। महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। किसी महिला के प्रति हमला, बल प्रयोग करके या उसे मार पीट के, उस पर हमला करके, उसको डरा धमका के। तो ये देखते हैं तो क्या धारा 74 क्या कहती है? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या उसकी लज्जा भंग करने के विचार से यदि कोई व्यक्ति उस पर हमला करता है या कुछ करता है, उसको मारता है, पीटता है, अपने बल का प्रयोग करता है, उसको डराता है, धमकाता है, या कोई ऐसा बोलता है कि उसे जान से मारने की धमकी देता है या कुछ ऐसा कुछ करता है, तो उसके लिए सज़ा क्या है? उसके लिए 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास प्लस क्या होगा? जुर्माना। उसको क्या होगा? 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यदि कोई क्या करता है, किसी स्त्री को डरा धमकाता है, ये इतना होगा। यदि और इसको बढ़ाया कितना जा सकता है? इसको 5 वर्ष तक, कितना? 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस में जुर्माना। इसको कहाँ तक? 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, सज़ा को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं धारा 75। धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न क्या है? धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न है। धारा 75 को समझते हैं। धारा 75 में क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत? यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को शारीरिक स्पर्श करता है, उसकी स्वीकृति के बिना उसको छूने की कोशिश करता है, या महिला को कोई अश्लील साहित्य दिखाता है, या कोई फ़ोटो वगैरह ऐसी दिखाता है, या कोई ऐसे टिप्पणी करता है, या कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो कि किसे? लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित हो, तो इसके लिए क्या होगा? यदि वो ये जो बताए 3-4 कौन से? शारीरिक स्पर्श, लैंगिक स्वीकृति की मांग और अश्लील साहित्य और टिप्पणियाँ, ये सब करता है, ये चारों, तो उसको कितनी कठिन कारावास कितना होगा? 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना होगा। यदि क्या टिप्पणी बस करता है, चौथा टिप्पणी करता है, तो उसे 1 वर्ष की सज़ा 1 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन इसे कहाँ तक? 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये हमने देखे महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। अब बाकी के जो हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। तो प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।